सभी को नमस्कार, सभी का हृदय से स्वागत, सभी का अभिनंदन। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में पुनः सभी का दूसरे दिन आज स्वागत है, अभिनंदन है, हृदय से अभिनंदन है। जैसा कि कल से यह वेबिनार आयोजित है और इसका टॉपिक है कोविड-19 इंफॉर्मेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मैं स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम के चीफ पैट्रन प्रोफेसर टी.एन. सिंह, जो वाइस चांसलर हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के। इसका जो असर है या किसी भी इंफॉर्मेशन का जो इम्पैक्ट है उसको किस तरह से जो है कम किया जा सकता है, या कौन से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जिसके द्वारा उसको हम उस पे प्रभाव को कम कर सकते हैं या हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो ऐसे में मैं इस वेबिनार के दूसरे दिन डॉक्टर रश्मि सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर रश्मि सिंह। हेलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? जी जी। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक the whole organizing committee and the principal of the college, Dr. R.N. Sharma ji, Dr. Dhruv Bhushan Singh ji, who is the convener of this international webinar, which is going on so beautifully. And और मेरा आज के सभी ऑडियंस, सभी लोग जो इसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देख रहे हैं, उन्हें मैं हार्दिक प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आप सबको कि आप सब मुझे एक इतना सुंदर मौका दे रहे हैं कि मैं अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करूं। सो स्टार्टिंग विद द ओपनिंग नोट बाय शकील आजमी। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार तब हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जी हाँ, सच ही तो है। या खुदा, ये कैसी बीमारी आई है, न इलाज है और न दवाई है। ऐ इश्क, आज तेरे टक्कर की बीमारी आई है। सो मेरे इन शब्दों से आपको इसका अंदाज लग गया होगा कि आज के मेरे टॉक का या आपसे जो बातचीत करने वाली हूँ उसका विषय क्या है। पॉजिटिविटी। जी हाँ, तो आज का जो भी बातें मैं आपसे करूंगी that will surround around the topic how we can coexist with each other, coexist together with positivity during and post COVID pandemic। मतलब कि जैसा कि न्यूज में है, चर्चाएं हो रही हैं कि ये जो कोरोना वायरस है और उससे जनित जो कोविड-19 की जो बीमारी है वो बहुत जल्द नहीं जाने वाली है। और इसके पहले जो हमारी स्पीकर थी डॉक्टर वर्तिका और कल के हमारे स्पीकर डॉक्टर धर्मेंद्र ने भी आपसे शेयर किया
कि जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी है, दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग टुवर्ड्स इट, हाउ टू ट्रीट एंड हाउ टू गेट a vaccine and how to develop medically the preventive measures. But till then, what we can do, हमको आज इस वेबिनार के आधार पे या आपस में चर्चा करके इस बात के बारे में सोचना है, इस पर चर्चा करना है, इसके बारे में चिंतन मनन करना है कि किस तरह से जब तक कि ऐसा कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है, हम अपने आप को कैसे इस कोविड से, इस कोरोना वायरस से बचा के रखें, स्पेशली नॉट ओनली फिजिकली, साइकोलॉजिकली, क्योंकि मन और शरीर ये दो अलग एंटिटी नहीं है। मन और शरीर, दे बोथ आर रिलेटेड। स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर होता है, और जब स्वस्थ शरीर है तो मन अपने आप स्वस्थ और सुंदर बन जाता है। सो जो इस इंटरनेशनल वेबिनार का टॉपिक है, COVID-19 information and its impact on society. So we are talking about information, और हम आज अपने चारों तरफ तरह तरह के इंफॉर्मेशन से घिरे हुए। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी, हमारे कन्वीनर ने भी इस पर विशेष प्रकाश डाला है। कल हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर TMC सर ने भी शेयर किया कि how we all are impacted by the informations we are getting to each other, which is prevailing in the society, we are getting personally on everything which is streaming on social media or the print media. So दिक्कत कहाँ हो रही है? यदि सूचनाएं हमें मिल रही हैं, तो उन सूचनाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम सावधान हो सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं बीमार होने से, परेशान होने से। तो दिक्कत यहाँ हो रही है कि जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं, उनके सोर्स की ऑथेंटिसिटी क्या है, हम उनको जांचते नहीं, परखते नहीं, बस उन पे विश्वास कर लेते हैं। जो हमें बताया जाता है उनके ऊपर हम विचार नहीं करते हैं, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है हम उसके बारे में इतना ज्यादा सोचने लग रहे हैं, और उस इंफॉर्मेशन का इतना ओवरलोड हो जा रहा है कि हम मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा में आ जा रहे हैं। देखिए, हमारे समाज के जितने भी सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप हैं, चाहे वो हायर हो या मीडियम हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे हमारे पूरे विश्व का कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कोना इस ग्लोबल पैंडेमिक से अछूता नहीं रह गया है। जैसे अभी हमारी पूर्व की वक्ता अमेरिका से बात कर रही थी, हम लोग इंडिया में हैं, चाहे वहाँ की बात हो, चाहे आज के इंडिया की जो कंडीशन है, यदि आप हमारे आज के कोरोना के अपडेट पे अपनी नजर डालें, तो हम ये देख रहे हैं कि दिनों दिन ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमारे पास सूचनाएं हर प्रकार की हैं, नकारात्मक भी हैं, सकारात्मक भी हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, है ना? कुछ हमें जो नीचे खींचती हैं, ऐसी बातें भी हैं, और कुछ ऐसी बातें भी हैं, ऐसी सूचनाएं भी हैं, जो हमें ऊपर उठने, खुश रहने और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। So it is our choice what kind of information we are going to see. So हम सब लोग जो भी आज इस लॉकडाउन में अपने अपने घरों में सीमित हैं, या एक लिमिटेड पर्सनल स्पेस में हमको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ा है, हम खुद से तो हुए नहीं हैं। तो इसमें हो ये रहा है कि हम पूरे समय बस कोरोना वायरस के ऊपर ही सोच रहे हैं, कोरोना वायरस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, या फिर और ये लाजमी भी है, क्योंकि यदि हम पहले से ही इसके बारे में सजग रहेंगे, we take precautions prior, then we will be able to keep ourselves fit. Not only we can uh, make us safe from this disorder, बल्कि हम अपने साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी मेंटेन रख सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो है वो हमें परेशान कर देता है। वी आर रियली कंसर्न अबाउट, ओ माय गॉड, बनारस में मैं वाराणसी से हूँ, तो वाराणसी में हमारे घर के अगले ही गली में एक आ गया, या फिर हमारे बनारस में इतनी मौत हो गए, हमारे महाराष्ट्र की क्या कंडीशन है, तो लोकली क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है। ओ माय गॉड, हमारा जो सेंसस है, जो हमारा बिजनेस है,
जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी जीडीपी है, वो बहुत ही नीचे जा रही है। रियली दिस इज द केस। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भारत नहीं है, पूरा विश्व इस कोविड से बुरी तरह से, नोवेल कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित है। तो यह जो जो इंफॉर्मेशन हैं, ये हो क्या रहा है, हमें डराती है, हमें आशंकित करती है। और this kind of information creates a kind of uncertainty around us, uncertainty about our health. मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैं ठीक रहूंगी कि नहीं रहूंगी। We are concerned about our families, especially हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो दूर हैं। जैसे मेरी एक बच्ची कहीं बाहर फंसी हुई है, वी ऑल आर रियली वरीड अबाउट हर। मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज जो मुझसे दूर है, माय गॉड आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देम। सो इस वजह से भी हम चिंता में हैं, डर है, हम घबराए हुए हैं। और हमारे बिजनेस और जॉब, उनका क्या होगा। लाइक हम लोग तो पेड हैं, सर्विस में हैं, लेकिन उनका क्या। वो जो मजदूर, वो जो दिहाड़ी वर्कर हैं, वो जो ऐसे हैं जो रोज कुआं खोदते हैं और अपनी इनकम जनरेट करते हैं, जो करीब पिछले 3 या 4 महीने से बुरी तरह से कहीं फंसे हुए हैं, वो प्रवासी लोग, जिनके जीविका का कोई साधन नहीं है। एंड वी पीपल ऑल्सो, हम लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई बिजनेस में है, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर रियली चेंज। सो हमारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, हम जैसे पहले पढ़ाते थे वो रहेगा कि नहीं होगा। बहुत सारे काम हैं जो वी विल लूज आवर जॉब, व्हाट विल बी द प्रॉफिट, how the supply chain which have been badly hampered will resume। इससे तो बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि उनके लिए जिनको भोजन नहीं मिलता, और हमारे लिए वी आर वेल ऑफ, वी आर हैविंग एवरीथिंग, वी जस्ट स्टार्ट होर्डिंग। ओहो, कहीं वो चीज, वो सामान कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा, तो जल्दी से दुकान कब खुलेगी, हमें जाके लेना है। एंड व्हाट अबाउट अवर फ्यूचर, ओ माय गॉड, कोरोना कब जाएगा, और जब तक रहेगा तब तक हम अपना नॉर्मल रूटीन कैसे, यस नॉर्मल रूटीन कैसे हम फॉलो करेंगे। सो ये जो नॉर्मल रूटीन, फ्यूचर, आवर ड्रीम्स, आवर एस्पायरेशन, ऑल हैव गॉट टू अ स्टिल एंड स्टैंड बाय। सब कुछ लॉक हो गया है। बट रियली, क्या सब कुछ लॉक हो गया है? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो नहीं, ऊंची उड़ान अभी बाकी है दोस्तों। बस मन में ठान लीजिए, हम लॉकडाउन हुए हैं फिजिकली, बट नॉट मेंटली। यदि हम इस लॉकडाउन को मन से स्वीकार कर लेंगे, तो ये हमें परेशान करेगी, और ये हमें साइकोलॉजिकली, फिजिकली, सोशली एंड स्पिरिचुअली हर तरह से ब्लॉक करेगी, हमारे ग्रोथ को रोकेगी। तो हुआ ये कि जब पूरे विश्व में ये जो पैंडेमिक है वो बढ़ रही थी, और एज सुन एज WHO डिक्लेयर्ड इट अ पैंडेमिक, महामारी घोषित किया, तब हम धीरे धीरे जागना शुरू हुए, और हमको जो एक्शंस लेने थे वो हमने तब लेने शुरू किए। वी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअली, व्हाट वी स्टार्टेड टू डू। एंड गवर्नमेंट ने तो अपने लेवल पे अपने काम करने शुरू कर दिए थे। तो जब लॉकडाउन हो गया, तो दैट वाज अ काइंड ऑफ शॉक। जब हमारा अपना कोई अ, सगा संबंधी इससे प्रभावित होना शुरू हुआ, या हमारे कंट्री में जब ये केसेस बढ़ने लगे, और डे बाय डे ये जो पॉजिटिव कोरोना वायरस के डिटेक्शन के रेट्स बढ़ने लगे, वी वर इन अ स्टेज ऑफ शॉक। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के कुछ स्टेजेस हैं, और हम में से सभी लोग इन स्टेजेस से वन बाय वन गुजरते हैं। हाँ, हम में से कुछ लोग इनमें से जल्दी ओवरकम हो जाते हैं, और हम में से कुछ लोग जो कि मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकली उतने स्टेबल और उतने हेल्दी नहीं होते हैं, वो उनमें से किसी एक स्टेज पे रुक जाते हैं, और हमारा डिप्रेशन, हमारी एंजाइटी, हमारा जो इल हेल्थ है, फिजिकल या साइकोलॉजिकल हेल्थ, वहीं से शुरू होने लगता है। सो फर्स्ट वी गो थ्रू द शॉक, देन टू द डिनायल। नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है, अरे ऐसे ही बोल रहे हैं, छूने से कुछ होता है, ओके हमको नहीं होगा। और
जब वो डिनायल वाले स्टेज से हम आगे बढ़ते तो गुस्सा, कि क्या आ गया? क्यों हमें बंद कर दिया गया? देन अ स्टेज ऑफ डिप्रेशन कम्स ओवर देयर। अब ये जो फेज़ है, ये नेगेटिव इमोशंस से रिलेटेड है। So the information and the awareness of corona induced in everyone a lot many negative emotions. तो मैं जो आपसे अब आगे बात करना चाह रही हूँ, ये बात करना चाह रही थी कि जो नेगेटिव इमोशन का ये जो ऑरा है, ये जो कुचक्र है, उसमें से हम निकले कैसे? क्योंकि अगर हम उसमें से आगे नहीं निकले, तो दिक्कत हो जाएगी। ये कोरोना तो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, जैसा कि हम सभी को बताया जा रहा है एंड दैट इज़ लिटिल ट्रू ऑल्सो। हो सकता है हमें साल 6 महीने इस कोरोना के साथ रहना पड़े, तो क्या हम अपने घरों में बंद रहेंगे? क्या हम नेगेटिव इमोशंस के साथ ही जिएँगे? नो माय डियर फ्रेंड, वी हैव टू मूव अहेड। हाउ? इसकी भी हम चर्चा करते हैं। सो इसके मेरे पूर्व वक्ता ने जो साइंस है मेडिकल फील्ड के जो एडवांसेस है उसकी चर्चा की है और मैं बीइंग अ स्टूडेंट एंड फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी आई वुड लाइक टू शेयर दैट हम मनोवैज्ञानिक भी चुप तो नहीं बैठे हैं। अनेकों प्रकार के शोध हो रहे हैं। वी आर डूइंग अ लॉट मेनी स्टडीज और हमारे मनोवैज्ञानिकों ने अनेक शोध किए हैं और उससे ये एक सिंड्रोम देखने को आया है जिसको कहते हैं कोरोना वायरस एंजाइटी सिंड्रोम जो इस पैंडेमिक के दौरान हमें से अधिकांश व्यक्तियों को फेस करना पड़ता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हम में से हर व्यक्ति में यह सिंड्रोम उसी तरह से सामने आता है। तो ये जो कोरोना वायरस एंजाइटी सिंड्रोम है विच इज रिलेटेड टू एंजाइटी एसोसिएटेड विद दिस कोरोना, इसमें 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज डिजीनेस, जो कि पैनिक अटैक और एंजाइटी डिसऑर्डर जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है इसके साथ ही एसोसिएटेड होता है। और अगला जो इसके सिम्टम है एंजाइटी सिम्टम्स है वो है स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नींद न आना, बुरी तरह नींद आना, जरूरत से ज्यादा नींद आना, कम नींद आना या गलत समय पे नींद आना। क्योंकि हमें लगता है अब तो हम लोग घरों में बंद है, माय गॉड वी आर फीलिंग सो बोर्ड, कुछ करने को नहीं है। शुरू-शुरू में तो लगा कि छुट्टियाँ हैं, चलो वी वर ऑल इन अ हॉलिडे मोड, लेकिन कितने दिन तक छुट्टी मनाएँगे जब सब कुछ बंद है। तो सोना ही शुरू कर दिया, अच्छा बहुत दिनों से सोए नहीं, चलो अच्छा सोते हैं। तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस आर देयर। Some people also face paralytic attack like physically and mentally. I'm here emphasizing on the mental paralysis, जिसमें हम मानसिक रूप से पक्षघात का सामना करते हैं। We feel that we cannot do anything. Oh my God, ये क्या हो गया? अब कैसे होगा? और इसी के साथ ही appetite loss, भूख में कमी। अच्छा, जब हम लोग अपने नॉर्मल रूटीन में थे, तो कितनी भूख लगती थी और अपने ईट आउट पे भी हम लोग निकल जाते थे दोस्तों के साथ, खा के निकले हैं, अच्छा चलो कुछ और दोस्तों के साथ ले लिया, चाय पी लिया, बर्गर खा लिया या कहीं रेस्टोरेंट में चल कर के आज संडे है, सैटरडे है, तो ये सब तो अब बंद हो गया है, तो भोजन या भूख लगने में भी कमी। कुछ लोगों को उल्टा हो गया, ज़्यादा भूख लगने लगता है। एंड ऑफ कोर्स नोजिया। सो कोरोना वायरस एंजाइटी सिंड्रोम जो है उसके साथ ही साथ कुछ और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी कोविड के देखे जाते हैं, देखे गए हैं और इनफैक्ट ये अब जो आगे मैं बात कर रही हूँ वो कुछ ऐसे इम्पैक्ट हैं जो हम में से हर व्यक्ति ने उनको एक्सपीरियंस किया। वी ऑल हैव एनकाउंटर्ड दैट देम। फर्स्ट इज a significant amount of negative emotions. Significant amount of negative emotions, though that will include a lot of anxiety, sadness, कि क्या हो गया, होपलेसनेस, कुछ नहीं हो सकता, क्या जाएगा नहीं, ओह माय गॉड कोई वैक्सीन नहीं, घर में ही बंद होना पड़ेगा। स्पेशली व्हेन वी read that we have been put in the red zone, तो हमें एंगर, डिस्पेयर, डिप्रेशन, लोनलीनेस, जेलसी, यस डियर फ्रेंड्स जेलसी, दूसरे लोग ये कर रहे हैं, अच्छा वो वहां पे गए हैं, वो अवार्ड उनको मिल रहा है, उनकी बुक छप रही है या
वो हमसे वेल ऑफ कैसे हो गए, लॉट्स ऑफ जेलसी एंड क्रिटिसिज्म, सेल्फ एज वेल एज ऑफ अदर्स। हम आलोचना भी बहुत करते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट we have a tendency of focusing on negative things first and not not to perceive the positivity in other person। दूसरों की हमें पहले कमियां और बुराइयां ही नजर आती हैं, और अच्छाइयां तो सब सिर्फ अपने में ही होता है। सो ये सारी चीजें एंड रिजेक्शन, अ लॉट ऑफ पेन एंड फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, ये सब जो है नेगेटिव इमोशंस हैं, जो इस महामारी के दौरान हर व्यक्ति में कम या ज्यादा मात्रा में पाया गया। सो व्हाट what will happen when we will face negative emotions? So when a person faces negative emotion, so it narrows his or her focus. And what happens when the adverse is there? When we are surrounded with positive emotions, or we create a positive aura around us, then our brain as well as our mental condition improve. Positive emotions affect our brain in a way. They increase our awareness, attention, memory, and our learning skills. Positive emotion help us to make more productive and to gain more positive informations and ideas in mind. तो जब हम अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं को बनाए रखते हैं, तो जो इंफॉर्मेशंस हमें मिल रही हैं, हम उनमें से नकारात्मक पर फोकस नहीं करते हैं, या अगर हमें वो जो बुरी जानकारियां मिल रही हैं, जो हमें दुखी करती हैं, तो हम उससे दुखी नहीं होते हैं, बल्कि हम उनमें भी कुछ अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं, या उन्हें वहीं छोड़ करके आगे बढ़ने का हौसला बनाए रखते हैं। लाइक हाँ, ये जो पैंडेमिक है, इसने अनेकों आशंकाओं को जन्म दिया है, लेकिन इन आशंकाओं में से भी नए-नए अवसर निकल के आए हैं। बस ज़रूरत है कि आप उन अवसरों को ढूँढिए, और उन अवसरों को ढूँढा कैसे जाएगा? जब आप पॉज़िटिव रहेंगे, जब आप अपने खुले दिमाग से सोचेंगे, समझेंगे, अपने आस-पास के लोगों से कनेक्ट करेंगे। एंड साइकोलॉजी में इसके लिए एक बहुत ही सुंदर टेक्नीक है, व्हिच इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस। मैं यहाँ माइंडफुलनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, बिकॉज़ इट विल टेक अ लॉट लॉट ऑफ टाइम, एंड आई बीन allotted half an hour only. I guess I have taken a lot of time on my introduction. So मैं ये जो भी कुछ बात कर रही हूँ, वो these are the excerpts of positive psychology, the new model we follow in our academic as well as therapeutic processes. अब हम लोग मेडिकल और क्लिनिकल मॉडल की बात नहीं करते हैं, where we focus on being free of mental disorder and disease. We focus on our growth, our strength and our virtues. हम अपने अच्छाइयों को कैसे बढ़ाएं, हम अपने आप को कैसे मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से और सशक्त करें, जिससे कि हमारे अंदर न तो नकारात्मक भावनाएं जन्म लें, और न ही हमारा शारीरिक स्वास्थ्य उससे प्रभावित हो जाए। तो जो पॉजिटिव साइकोलॉजी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, which enhances the positive emotion in us, उसके 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। There are 3 pillars of positive psychology. First are the positive experiences. इन्हीं की मैं बात कर रही हूँ कि हमारे आसपास जो भी कुछ है, उसमें से नकारात्मक अनुभवों को छोड़ करके जो कुछ अच्छा हो रहा है, जो अच्छे लोग हमारे आसपास हैं, जो अच्छे फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, आप उनको चुनिए। So the first pillar is the positive experience, and the second is positive individual traits. अपने अंदर ऐसे शील गुण या क्षमताओं को जन्म दीजिए, यस, जन्म दीजिए। हर व्यक्ति अपने आप को इवॉल्व कर सकता है, अपना ग्रोथ कर सकता है। तो ऐसी चीजों को सीखिए, ऐसे स्किल्स को सीखिए जो हमारे अंदर सकारात्मकता को बढ़ाएं। नई चीजें सीखिए, नए कौशल सीखिए। आप कम्युनिकेशन सीख सकते हैं, आप म्यूजिक सीख सकते हैं, आप कुकिंग सीख सकते हैं, आप राइटिंग सीख सकते हैं। देयर आर सो मेनी ट्रेड्स। आप विनम्र बनिए, गुस्सा कम करिए,
या फिर खुल के मुस्कुराइए, मदद करिए, अपने अंदर ममता को स्थान दीजिए, कंपैशन एंड ग्रैटिट्यूड को बढ़ावा दीजिए। एंड द थर्ड पिलर ऑफ positive psychology is a positive institution. Yes, how we can relate and connect with positive people as well as positive institutions around us. Uh, हम लोग अपने घरों में कैद हैं, हम अपनी तरफ से जो भी कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे आस-पास आप देख रहे हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएँ हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। क्या उनके लिए कोरोना नहीं है? बट दे आर द कम्युनिटी, वो एक ऐसा समुदाय है, ऐसी संस्थाएँ, ऐसी व्यवस्था है, जो कि नकारात्मकता की तरफ नहीं, सकारात्मकता की तरफ मुँह करके रखता है। ऐसे लोगों को देखिए, ऐसे लोगों के साथ जुड़िए, उनसे प्रेरित होइए और आप भी दूसरों के लिए एक नई उम्मीद और एक नई मुस्कान लेके आइए। So, I was talking about the psychological impact, uh, like ये जो कोरोना है, इसने हमें सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं, इसने हमें सामाजिक रूप से भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। क्योंकि सोशल और साइकोलॉजिकल दे आर नॉट टू एंटिटीज, दे आर बोथ रिलेटेड एंड दे आर सिस्टर ब्रदर। So we all are looking so many social impact also on us, on our society and on the other people, like stigma, inequality, discrimination, unemployment, violence, violence against women, increase in domestic violence, child abuse, family conflicts are also increasing, and there have been a very drastic increase in internet dependency or the smartphone addiction also. Everything is concentrated on our blue screen. लाइक बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे हमें कोई चीज़ सीखनी हो, चाहे मेल हो, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी लेना है, किसी से चैट भी करना है, फैमिली के साथ भी अगर बात करना है, लाइक वीडियो भी करना है, तो सब कुछ तो इस मोबाइल और इंटरनेट और हमारे टैब से ही कंसंट्रेट हो गया है। तो ये इंटरनेट एडिक्शन को भी बढ़ा रहा है और हमारे जो बच्चे हैं, आवर चिल्ड्रन, आवर एडोलेसेंट्स, they're not finding anything interesting to do. They are facing so lots of boredom. बोर हो रहे हैं, क्या करें? और सारी क्लासेस तो मोबाइल में आ गई, लेकिन वो उतना इंटरैक्टिव और इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता जो कि फेस टू फेस इंटरैक्टिव हो सकता है। सो क्या होता है, वो मोबाइल के साथ-साथ वो गेम और बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन इज़ आल्सो देयर। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रभावित हुई है और हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि किसी अल्टरनेट माध्यम से अपने विद्यार्थियों के साथ कनेक्ट होएँ, हम अपनी पढ़ाई करें, हम अपने रिसर्च को जारी रखें। लेकिन आप बेहतर समझते हैं कि वो उतना अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाता है, जितना कि नॉर्मल रूटीन में होता है। सो अब क्या करें? When we are getting so much impacted psychologically as well as socially, तो हमको करना क्या चाहिए? अब मैं उन स्ट्रैटेजीज़ पर फ़ोकस करना शुरू करूँगी जिनको अपना करके इस महामारी के प्रभाव से हम पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि अगर ये साल 6 महीना, 2 साल अगर ये वायरस ऐसे ही रहा, तो लाइफ हैज़ टू गो ऑन, वी हैव टू मूव। तो हम अपने अंदर कुछ ऐसे स्किल्स और ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करें, जिससे कि हमारे जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, एज़ वेल एज़ कनेक्शन विद द पॉजिटिव कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशंस, ये तीनों चीज़ें एनहांस हों। सो और होगा क्या कि जो मनोवैज्ञानिक रूप से हम अपने प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। लाइक हमारी जो प्रीवियस स्पीकर थी, उन्होंने बताया कि और ये हम सभी को पता भी है कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, देन वी कैन कीप आवरसेल्फ हेल्दी।
और जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है और जो फिजिकली फिट होते हैं कंपैरेटिवली उनमें इससे ग्रसित होने की जो वो खतरा है वो बहुत कम है। और एक अच्छी बात तो ये भी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जो अभी जारी किया था अ, आंकड़े, उसमें एक फैक्ट ये था कि हमारे यहाँ जो डेथ रेट है और जो हमारी रिकवरी रेट है, वो दोनों पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ कि भारत में जो कोरोना से होने वाली जो डेथ है, वो बाकी 9-10 देशों की कंपैरिजन में जहाँ इट इज़ 10% per lakh, इट इज़ 0.2% इन आवर कंट्री। एंड जो रिकवरी रेट है, शुरुआत में इट वाज 7.2 इन इंडिया एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन इट इंक्रीज टू 11.42% एंड day by day it increased and now today's update that we are having 40% of recovery rate of the person who have been found to be positive with the coronavirus. So ये तो एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो हमें थोड़ा-सा इसी पर खुश हो जाना चाहिए। और खुशी-खुशी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ, जिससे कि हम अपने इमोशनल रिसिलियंस जिसको कहते हैं कि भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध क्षमता को बेहतर बना सकें। और यदि आपने अपने शारीरिक के साथ-साथ मानसिक प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा लिया, तो ये कोरोना हमारे साथ भी रहना सीख जाएगा और हम भी इसके साथ रहना सीख जाएँगे। ये हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा और ये डर के भाग जाएगा या इसका डर हम हमसे दूर भाग जाएगा और हम सब मिल कर के इस लड़ाई को जीत लेंगे। तो द फर्स्ट strategy to enhance our emotional resilience is some self help technique। सेल्फ हेल्प जो कि पर्सनल लेवल पे है। इसमें सबसे पहला सेल्फ है, खुद की मदद पहले करो, खुद को तंदुरुस्त बनाओ, उसके बाद फिर हम अपने आस-पास सभी के लिए उपलब्ध रहेंगे, स्वस्थ और खुश मन से। सो बहुत सिंपल है, हम सबको पता है, वी हैव टू ईट वेल, अच्छा, स्वास्थ्यवर्धक और नेचुरल भोजन लीजिए, स्लीप वेल, ओके, एंड देन क्रिएट अ न्यू रूटीन। वो नॉर्मल पहले वाली रूटीन कुछ दिनों तक अब नहीं मिलेगी। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड क्रिएट अ न्यू रूटीन फॉर योरसेल्फ कन्फाइंड इन योर लॉकडाउन होम और अपने लिए एक नया नॉर्मल बनाइए। जैसे कि कल की हमारे स्पीकर ने भी आपको बताया, डॉक्टर तुषारिका राइटली सेड, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू नॉर्मल। और जब आप उसे न्यू नॉर्मल नॉर्मल मान लेंगे, तो ये हमें परेशान नहीं करेगी। इट विल नॉट बी अ न्यू थिंग टू अस। सो एक नया रूटीन बनाइए जो आपके घर के अंदर के जो स्पेस है उसमें रहेगा और इस रूटीन में आप अपने पर्सनल हाइजीन, फैमिली टाइम, पर्सनल टाइम फॉर मेडिटेशन, फॉर एक्सरसाइज एंड आपके एजुकेशन या आपके प्रोफेशन के लिए भी एक फिक्स टाइम टेबल बना लीजिए। और घर में ही काम करना है तो काम और घर को एक दूसरे के साथ क्लैश ना होने देना। ये अब आपको डिसाइड करना है, मैंने इशारा किया, आप इस पे आप वर्क कर सकते हैं और हॉलिडे मोड से अब निकल जाना चाहिए हम लोग को क्योंकि अब छुट्टियाँ जैसा कुछ नहीं है। छुट्टियों में हम एन्जॉय करते हैं बट वी आर नॉट एन्जॉयिंग एंड वी ऑल आर ट्राइंग टू ओवरकम इट। तो स्टडी और वर्क का जो समन्वय है फैमिली के साथ, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड व्हाट आर द नेक्स्ट सेल्फ हेल्प टेक्निक? स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। कुछ नया करने की सोचिए, कुछ नए कुछ नया। और खासकर ये उन लोगों के लिए है जिनके पास हाउस होल्ड ड्यूटीज या बच्चों के और जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनके पास फ्री टाइम ज्यादा है, ये स्पेशली मैं उनको कहना चाहूंगी कि कुछ नया सोचिए, कुछ नया सीखिए, कुछ अपने जीवन में सकारात्मकता और रचनात्मकता को भी लेके आइए। बच्चों को पढ़ाइए, आपके पास जो जो हॉबीज थी उनको दोबारा से रिकवर करिए और मेडिटेट करिए। अच्छा, अब आती है बात की जो सोशल आइसोलेशन जो जिसका सामना हम कर रहे हैं, सामाजिक अकेलापन। तो इस सामाजिक अकेलेपन से भी लड़ने की बात है।
सो पर्सनल लेवल से आगे बढ़ते हैं, फैमिली एंड सोशल लेवल पे हम आ जाते हैं। So here we have to activate our social networking and we have to be socially connected with people. तो अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते तो आप मोबाइल से उनसे बात कर सकते हैं, आप उनके साथ चैट कर सकते हैं और कुछ मिल करके ग्रुप्स बना करके कुछ नया करने की सोच सकते हैं। और वो काम जो पहले आप, यस, हाँ बोलो, कुछ नया करने के लिए आप फ्यूचर के लिए कुछ नए गोल्स आप तैयार कर सकते हैं। और इस क्राइसिस ने हमें अवसर दिया है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, हम स्वयं कौन हैं, इस पर हम विचार करें। ये अवसर इतना अच्छा है कि हम स्वयं के अंदर झाँकें, स्वयं को झाँक करके अपने अंदर कौन-सी क्षमताएँ हैं, मैं कौन हूँ, हू एम आई, मैं क्यों हूँ, मेरे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं, इन पर फ़ोकस करें। और उनके आधार पे आप नए लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। अब देखिए ना, नॉर्मल रूटीन में मैं अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अपने फैमिली और रिलेटिव्स के साथ ही कनेक्टेड थी। आज इस वेबिनार के माध्यम से मैं इस देश के हर एक कोने-कोने में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर रही हूँ। विदेश के भी एकेडमिशियंस के साथ इंटरैक्ट करूँ, तो दिस इज़ समथिंग न्यू। तो हमारे अपनी क्षमताओं पर ध्यान लगा करके अपने सार्थकता को खोजिए, अपनी ताकत को बढ़ाइए और भविष्य के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। क्योंकि यह जो मौका आपको आज मिला है, इसको बोरियत, आइसोलेशन और नेगेटिव इमोशंस में ज़ाया मत करिए। और स्वयं के लिए कुछ ऐसे अ, अपने कुछ ऐसे टास्क और ऐसे लोगों के साथ जोड़ के रखिए, जो आपको नकारात्मकता की ओर ना ले जाएँ, आपको सकारात्मकता की ओर ले जाएँ। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समेटना चाहूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी टाइम लिया है आपका। सो अपने इमोशनल यानी भावनात्मक प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए फिजिकल वैक्सीन की तो हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल वैक्सीन हम सबके पास है। और one of my friend was talking to me that we have that, वो मुझे बहुत ही सुंदर वो विचार लगा जो आज मैं शेयर करना चाहती हूँ, that we have the psychological vaccine with us। और उस वैक्सीन को खुद के अंदर इंसर्ट करके हम सब एक साथ मिलजुल करके इस पैंडेमिक से अपने आप को बचाते हुए फ्यूचर में अपने आप को प्रिजर्व करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। सो व्हाट आर दी साइकोलॉजिकल वैक्सीन? सो दिस इंक्लूड्स द सोशल स्किल्स लर्निंग ऑफ सोशल स्किल्स जो कि लर्नेबल है, हम उन्हें सीख सकते हैं। So, what are the social skills? It is a link of 5 C। ये 5 C की लड़ी है जो कि सामाजिक क्षमता, कुछ नई सामाजिक क्षमताओं की ओर इशारा करती है, जिसे हमें सीखने की कोशिश करना चाहिए। फर्स्ट C इज कंपैशन, करुणा। दूसरों की परिस्थितियों को देख करके मुंह ना मोड़ना, हम उनके लिए किस तरह से मददगार हो सकते हैं, ये सोचना। ग्रैटिट्यूड भी उसी का एक पार्ट है। जो हमारे आस-पास लोग हैं, जो हमारा ईश्वर है, जो हमें शक्ति प्रदान करता है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे लव्ड वन्स हैं, या जो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हम उनके प्रति ग्रैटिट्यूड की भावना लेके आएँ। द सेकंड सी इज़ कंट्रोल। चीज़ों को अनियंत्रित मत छोड़िए, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने की कोशिश करिए। सो व्हेन यू हैव द कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ, यू फील मोर स्ट्रेंथेन्ड और आप अंदर से मजबूत महसूस करते हैं। आपका सेल्फ एस्टीम और आपकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है और आपके अंदर वो जो होपलेसनेस थी, वो पॉजिटिव नोट में आकर के एक न्यू इंस्पिरेशन क्रिएट करती है। एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आपके अंदर आता है।
The third C is challenge. Start taking challenges. अब पूर्व में जो हुआ, चीजों से आप भागते थे, जो चीजें आपको नहीं आती थी, जनरली सोचते हैं कि वो तो मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकती। स्टार्ट टेकिंग चैलेंज, कैसे नहीं आएगा, और अभी तो हमारे पास पर्याप्त समय भी है। लाइक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, they are not having their exams, so they are preparing for it again and again. So you have the time to learn something new. So start taking challenge of learning something new, doing something which is fearful for you, और रिस्क लेना सीखिए, क्योंकि आप जानते हैं वही लोग सफल होते हैं जो रिस्क लेते हैं, और जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वो भेड़ चाल में ही और मीडियोकर बन के ही सारी जिंदगी गुजार देते हैं। द नेक्स्ट सी इज क्रिएटिविटी। आप सकारात्मक बनिए, आप रचनात्मक बनिए। वही काम जो आप डेली कर रहे हैं, आज से कोशिश करिए कि आप उसे एक नए तरीके से कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा बात बता रही हूँ, आप कपड़े धोते हैं अपने, ओके, आज आप वो कपड़े जो है, जो जमीन पे हम उसको धोते हैं, आज वो रिदम में बजा करके देखिए, कितना आनंद आएगा। किचन में आप खाना बनाते हैं, आज अपनी कलछी एक नए स्टाइल में, एक नए म्यूजिक के साथ, आपने पनीर के पीसेस काटे, उसको एक नया शेप दीजिए। आज आपने अपने घर को एक नए ढंग से सजाया, आज आपने अपने अपने नोट्स को एक नए तरीके से लिखा, आज आपने एक नया गाना लिखा, न कि किसी दूसरे का ही गाना गुनगुनाना शुरू किया। सो ट्राई टू बी क्रिएटिव। एंड द लास्ट सी इज कमिटमेंट। कमिटमेंट, जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, जो हमें डराती हैं, उसको पूरी क्षमता के साथ डील करेंगे। ये कमिटमेंट है, हमें ये करना ही है, करना ही होगा। तो ये जो 5 सीज हैं, जब ये 5 सी आप फॉलो करने लगेंगे, तो आपके अंदर एक एस की लड़ी शुरू हो जाती है। इट एनहांसेस आवर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ टॉक। When you try to be creative, you try to learn something, you start talking to yourself. दूसरों से ज्यादा बक बक बात ना करके अपनी एनर्जी लॉस मत करिए, खुद से बात। माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ टॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी ऑल शुड डू। अपने पूरे दिन में से 10 मिनट खुद के लिए निकालिए रोज, और खुद से बातें करिए। आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या करना चाहते थे, क्या नहीं कर पाए, आगे कैसे करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, वी विल टॉक टू, किसी और दिन बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में। तो एंड साइलेंस, शांति, जो आसपास जो शांति है, जो हमारे अंदर की शांति है, उसको महसूस करिए। जो प्रकृति इतनी शांत हो गई है, उसकी सुंदरता और उसके संगीत को सुनिए, अपने अंदर झांकिए। क्या है जो आपको डराता है, क्या है जो आपको परेशान कर रहा है, क्या है जो अभी अधूरा रह गया है, पहले उनको ढूंढिए, फिर उनको कैसे सॉल्व किया जाए, खुद से नहीं तो किसी की हेल्प से, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाइए और आगे बढ़िए। सो दिस साइलेंस इज आल्सो वेरी नेसेसरी, जो हम जनरली नहीं करते। एंड द लास्ट एस इज सर्विस। सर्विस फॉर सेल्फ एंड सर्विस फॉर अदर्स। क्योंकि हम मानव हैं, मानव स्वयं के लिए नहीं जीता है, मानव एक समाज और एक सभ्यता, एक संस्कृति का निर्माण करता है। सो सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जब ये सारी चीजें आप धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे, या ऐसा डेवलप करने का इंटेंशन बनाएंगे, तो ये जो फीलिंग है आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का सर्कल डेवलप कर देगी, और ये जो पॉजिटिव इमोशंस की तरफ आपका पहला कदम है, वो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करेगी। ये जो पॉजिटिव थॉट्स है, वो उसके साथ ही पॉजिटिव इंटेंशंस को डेवलप करेगी। जब आप अच्छा सोचेंगे, तो आप अच्छा बोलेंगे, आपके अंदर अच्छी अच्छी भावनाएं भी आएंगी। सो द पॉजिटिव थॉट्स विल लीड टू पॉजिटिव intentions, positive feeling, then positive emotions. They will lead to positive speech and action. जो आपके मन में होता है वही तो आप बोलते भी है ना, कितने देर बनावट या मुखौटा ओढ़े रहेंगे। तो दिस विल लीड टू पॉजिटिव स्पीच ऑल्सो, positive memory, and then personality also. You will develop
ब्यूटीफुल पर्सनालिटी इन योरसेल्फ, और आपसे मिलने वाले लोग कहेंगे कि इसके अंदर कितना परिवर्तन आया, कैसे आया, और वो भी आपसे मोटिवेट होंगे। सो यू विल बिकम अ मॉडल फॉर अदर पर्सन। तो ये जो पॉजिटिविटी का सर्कल है, इससे नॉट ओनली ड्यूरिंग कोविड, ये हमें पोस्ट कोविड जो इरा है, जो हमारे सामने आने वाला है, कोरोना फ्री हमारे लाइफ में, तब आगे भी बनाए रखना है। एंड यू विल देन इवॉल्व, और आप अपने जीवन में इसको उतार पाएंगे। तो जो WHO ने जो डेफिनेशन दी है well-being और health की, that health is not mere an absence of a disease, but it is in a positive sense, it is a well-being in physical, mental, cognitive, social and spiritual dimension. और जहां तक कोविड पैंडेमिक की बात है, this hard time will also pass because tough time do not last. जी, ये बुरा समय भी बीत जाएगा। टफ टाइम will pass, but tough people will never. इसी के साथ आपने मुझे सुना, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया? धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही विस्तार से, जैसा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी, तो मन को किस तरह से बना के रखा जाए और मन का असर किस तरह से हमारे व्यवहार पर पड़ता है, या मनोविज्ञान का असर किस तरह से हमारे व्यवहार पर पड़ता है, इसके विभिन्न धनात्मक या पॉजिटिव पहलुओं पर विस्तार से चर्चा किया और कई चीजों को बताया आपने, और निश्चित रूप से हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर।